वही है मरकजे काबा, वही है राह बुतखाना, जहां दीवाने दो मिलकर सनम की बात करते हैं। अष्टावक्र और जनक दो दीवानों की बात हमने सुनी। उनकी चर्चा ने एक अपूर्व तीर्थ का निर्माण किया। उसमें हमने बहुत डुबकियां लगाई। अगर धुल गए, अगर स्वच्छ हो गए तो सारा गुण गंगा का है। अगर न धुले, अस्वच्छ के अस्वच्छ रह गए तो सारा दोष अपना है। अगर ऐसे सुना जैसे बहरा आदमी सुने और ऐसे देखा जैसा अंधा आदमी देखे, तो तुम गंगा के किनारे आके भी अस्वच्छ रह जाओगे। तीर्थ पर पहुंचकर भी तीर्थ तक पहुंचना ना हो पाएगा। यह एक अपूर्व यात्रा थी, एक दृष्टि से बहुत लंबी। महीनों महीनों तक इसमें हमने डुबकियां लगाई। एक दृष्टि से बड़ी छोटी, श्रवण मात्रे, एक शब्द भी कान में पड़ गया हो तो जगाने के लिए पर्याप्त। इतने इतने ढंग से अष्टावक्र और जनक ने वही वही बात कही। शायद एक बार चूको तो दूसरी बार हो जाए, दूसरी बार चूको तो तीसरी बार हो जाए। नई नई बातें नहीं कही हैं, नए नए ढंग से भला कही हो। मौलिक बात एक थी कि किसी भांति द्वंद्व के पार हो जाओ, द्वंद्वातीत हो जाओ तो महासुख की वर्षा हो जाए। महासुख की वर्षा हो ही रही है, तुम द्वंद्व के कारण उससे वंचित रह जाते हो। सुख बरस रहा है, तुम्हारी गगरी फूटी है तो तुम भर नहीं पाते। तुम कहते हो सुख क्षणभंगुर है। गगरी फूटी हो तो पानी क्षण भर ही टिकता है। दोष पानी का नहीं, दोष गगरी का है। गगरी न फूटी हो तो पानी सदा के लिए टिक जाए। अमृत बरस रहा है, एक क्षण को भी उसकी रसधार रुकती नहीं, अखंड है उसकी रसधार। लेकिन हम द्वंद्व में उलझे हैं तो चूक जाते। एक तरफ दर्दीला मातम, एक तरफ त्योहार है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। एक तरफ वीरान से सकता है, एक तरफ अमराइयां, एक तरफ अर्थी उठती है, एक तरफ सहनाइयां, एक तरफ कंगन झड़ते हैं, एक तरफ सिंगार है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। उस नगरी मेला जुड़ता है, नगरी यहां उदास है। उस बगिया पतझार बसा है, इस बगिया मधुमास है। उस मजार पर दीप नहीं तो इस पर हर सिंगार है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। लुटता कभी पराग पवन में, कहीं चिता की राख है। किरण जादुई खड़ी कहीं पर, कहीं वितप्त सलाख है। एक तरफ है फूल सेज पर, एक तरफ अंगार है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। ऋण पर है अस्तित्व हमारा, उम्र सूद में जा रही। जब सब हिसाब देना होगा, घड़ी निकट वह आ रही। हाय हमारी देह सांस क्या, सबका सभी उधार है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। दुख ही दुख ज्यादा है जग में, सुख के क्षण तो अल्प है। 100 आंसू पर एक हंसी, यह विधना का संकल्प है। उस अनजान खिलाड़ी की तो बहुत निठर खिलवाड़ है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। ये जो दो में बटा होना है, इसको तुम विधि पर मत टालो। तुम्हारे गायक, तुम्हारे विचारक, तुम्हें सांत्वना देने वाले लोग
इसे टालते कि ये विधि का खेल है। ये विधि का खेल नहीं, समझो ये तुम्हारा ही बनाया हुआ जाल है। कोई तुम्हें बांट नहीं रहा है, तुमने बंटने का निर्णय कर लिया है। तुम ही उत्तरदायी हो, कोई और नहीं। इसलिए तो अष्टावक्र कहते हैं कि श्रवण मात्रेण। समझो, अगर किसी और ने तुम्हारे जीवन को खंड खंड किया हो तो तुम अखंड ना कर सकोगे। जब कोई और खंड खंड करता है तो तब ही होगा अखंड। जब वही अखंड करेगा, तुम्हारे किए क्या होगा? किसी ने तुम्हें गाली दी और तुम कहते हो कि मैं इसलिए दुखी हो रहा हूं कि उसने गाली दी, तब तो तुम अपने दुख के मालिक ना रहे। जब वो गाली देना बंद करेगा तो शायद तुम दुखी ना हो, लेकिन वो गाली देना बंद करेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं। लेकिन किसी ने गाली दी और तुम दुखी ना हुए, या दुखी हुए तो भी तुमने जाना कि ये दुखी होना मेरा ही निर्णय है। गाली आए और जाए और मैं बिना दुखी हुए भी रह सकता हूं, अस्पर्शित, तो तुम मालिक हो गए। अब दूसरे के हाथ में कुंजी ना रही तुम्हारे जीवन की। नहीं, विधि पर मत टालो। बात तो सच है कि जीवन दो में बटा है, लेकिन तुमने बांटा है, किसी भाग्य ने नहीं। बांटने की तरकीब को पहचान लो तो तुम अनबटे हो जाओ, और तुम अनबटे हो जाओ तो वही तो सारे योग का लक्ष्य, सारे अध्यात्म की आकांक्षा। एक हो जाओ, अद्वय हो जाओ, दो न रह जाएं। रात और दिन दो न रहे, जीवन और मृत्यु दो न रहे, सुख और दुख दो न रहे। इन दोनों में तुम्हें संभाव आ जाए, तुम इन दोनों में एक को ही देखने में समर्थ हो जाओ। ये हो सकता है, थोड़े साक्षी बनने की बात है। सुख को भी देखो और देखते क्षण में सिर्फ देखने वाले रहो। उलझ मत जाओ, तादात्म्य मत कर लो। ऐसा मत कहो कि मैं सुखी हूं, इतना ही कहो कि सुख होता है और मैं देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं। तुम्हारा देखना अछूता खड़ा रहे, करता ना बने, भोगता ना बने। दुख आए तब भी देखो, दुख है, देख रहा हूं। कांटे चुभे कि फूल मिले, देखते रहो। धीरे धीरे अपने को दृष्टा में स्थिर कर लो। धीरे धीरे अपने केंद्र पर खड़े हो जाओ। कोई भी आए, तुम्हारी अंतर शिखा कंपित ना हो, तुम अकंप हो जाओ। उस अकंपता में जो अनुभव होगा वही सत्य है। उसे कोई ब्रह्म कहता, कोई निर्वाण, कोई मोक्ष। लेकिन उस अकंप दशा में जो जाना जाता है वही जानने योग्य है, वही सच्चिदानंद है। इस लंबी तीर्थ यात्रा में जनक की जिज्ञासा के कारण, मुमुक्षा के कारण, अष्टावक्र की अनुकंपा, करुणा के कारण खूब रस बहा। एक ने दूसरे पर रस उलीचा। तुम अगर थोड़े भी सजग हो तो कुछ बूंदें तुम्हारे हाथ जरूर पड़ गई होंगी। कल किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि अष्टावक्र की बात सुनने मात्र से जनक को ज्ञान हो गया, और अब तो अष्टावक्र की महागीता पूरे होने आ रही, यहां कितने लोगों को ज्ञान हुआ? तो एक बात पक्की है कि जिसने पूछा उसको नहीं हुआ, और उससे होना मुश्किल है क्योंकि उसकी नजर दूसरों पर लगी है। अगर तुम मुझसे पूछते हो कि कितनों को ज्ञान हुआ, अगर तुम मेरी तरफ से पूछते हो तो मैं तो यही कहूंगा कि यहां कोई अज्ञानी है ही नहीं, कभी कोई अज्ञानी हुआ ही नहीं। यही तो अष्टावक्र का मूल संदेश है। अज्ञानी तुमने माना है, तुम हो नहीं। तो ज्ञानी होने की चेष्टा में भी तुम्हारा अज्ञान ही बचा रहता है। ज्ञानी होने की चेष्टा नहीं करनी, सिर्फ ये सत्य जानना है कि ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है, चैतन्य तुम्हारा स्वभाव है। तुम ज्ञानी हो। अज्ञानी होने का न कोई उपाय है
न कोई विधि है। अज्ञानी होना संभव नहीं है। लाख उपाय करो तो भी तुम अज्ञानी नहीं हो सकते। तुम्हारे भीतर ज्ञान का अंगारा दग्ध जलता ही रहता है, कितनी ही राख में ढक जाए बुझता नहीं। और राख में रखा क्या है? एक फूंक मारो कि उड़ जाए, श्रवण मात्रे। सद्गुरु का इतना ही तो काम है कि एक फूंक मारे, तुम्हारी राख हट जाए। लेकिन अगर तुमने जिद ही कर रखी हो कि तुम अंगारे को स्वीकार ही ना करोगे, तो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें कोई जगा नहीं सकता। और तुम जागना चाहो तो गहरी से गहरी नींद से भी तुम जाग सकते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि नींद में भी तुम निर्णय लेते हो कि कब जागना और कब नहीं जागना। तुम चकित होगे ये बात जान के, नींद में भी तुम्हारा निर्णय काम करता है। देखा तुमने एक मां, उसका छोटा बच्चा उसके पास सोया हो, छोटे बच्चे की सांस में जरा गड़गड़ाहट हो जाए, जरा सी, उसकी नींद खुल जाती। और आकाश में बादल गड़गड़ाते रहे और उसकी नींद नहीं खुलती। मामला क्या है? शायद क्या सुनना और क्या नहीं सुनना, इसकी भी नींद में व्यवस्था है। तुम इसके भीतर निर्णय कर रहे हो क्या सुनना क्या नहीं सुनना। यहां इतने लोग बैठे हो, तुम सब यहां सो जाओ आज रात, और कोई आके जोर से पुकारे राम राम कहां है, तो सब सोए रहेंगे, किसी को सुनाई ना पड़ेगा। लेकिन जिसका नाम राम है उसे सुनाई पड़ जाएगा। वो कहेगा कौन भाई आधी रात जगाने आ गया। सब सोए थे, किसी को सुनाई नहीं पड़ना चाहिए, या सभी को सुनाई पड़ना चाहिए। लेकिन राम को सुनाई पड़ गया। राम ने निर्णय रखा है अपने भीतर कि अगर कोई राम नाम ले, ये मेरा नाम है तो मैं सुनूंगा, किसी और का नाम ले तो मैं नहीं सुनूंगा। किसी के और के नाम से मुझे क्या लेना देना है। नींद में भी कोई निर्णय कर रहा है कि जागूं या न जागूं, जागने योग्य बात है या जागने योग्य बात नहीं। तो तुम्हारे निर्णय के खिलाफ तो तुम्हें कोई भी नहीं जगा सकता। तुम अगर मन में तो चाहते हो कि सुबह 5 बजे उठना नहीं है, बड़ी सर्दी है, लेकिन पत्नी पीछे पड़ी कि चलना है मंदिर, जल्दी चलना है, तो तुम अलार्म भर देते हो बेमन से। भरते वक्त भी तुम जानते हो कि उठने की इच्छा तो नहीं है। तुम सुबह अलार्म सुनोगे नहीं, अलार्म बजेगा, तुम सुनोगे कि मंदिर में घंटियां बज रही हो, तुम मंदिर में पहुंच गए, सपना देखोगे। तुम अलार्म की घंटी को मंदिर की घंटी बना लोगे और एक सपने में डूब जाओगे। तुम कहोगे अच्छा हुआ आ गए, चलो मंदिर आ गए, पत्नी की बड़ी इच्छा थी, बात भी पूरी हो गई, और तुम सोए भी रहे। ऐसा भी हो जाता है कि नींद में ही आदमी हाथ उठा के अलार्म घड़ी बंद कर देता और सुबह कहता है कि हुआ क्या, मुझे उठना था, घड़ी बजी क्यों नहीं। नींद में भी तुम्हारा निर्णय ही काम करता है। जिसे तुम अपना जीवन कह रहे हो, ये ज्ञानियों की दृष्टि से एक आध्यात्मिक निद्रा है। तुम जागना चाहो तो कोई भी बहाना काफी है। एक सूखे पत्ते का गिरना वृक्ष से काफी है, उससे तुम्हें अपनी मौत की याद आ जाएगी। याद आ जाएगी कि एक दिन अपने को भी गिर जाना होगा। उतना जगाने के लिए काफी। और अगर तुमने निर्णय किया है न जागने का, तो अष्टावक्र तुम्हारे द्वार पर दुदुम्भी पीटते रहे, कुछ भी न होगा। तुम सुनोगे और अनसुना कर दोगे। जिन मित्र ने पूछा है कि ये तो यात्रा का अंतिम दिन आ गया, कितने लोग यहां ज्ञान को उपलब्ध हुए, पहली तो बात दूसरे के संबंध में पूछना ही अज्ञान का सबूत है। फिर कोई उपाय नहीं है कि दूसरा ज्ञान को उपलब्ध हुआ या नहीं, इसे तुम कैसे जानो। पूछने वाले ने यह भी कहा है कि अगर हमें पता चल जाए कितने लोग उपलब्ध हुए तो इससे हमें भरोसा आएगा। अष्टावक्र ज्ञान को उपलब्ध हुए, इससे तुम्हें भरोसा नहीं आया।
कृष्ण ज्ञान को उपलब्ध हुए इससे तुम्हें भरोसा नहीं आया, बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए इससे तुम्हें भरोसा नहीं आया, राम, कबीर, नानक, मोहम्मद, फरीद, इनसे तुम्हें भरोसा नहीं आया। और चूहड़मल फूहड़मल ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे तो तुम्हें भरोसा आ जाएगा। तुम कृष्ण से भी पूछते रहे, बुद्ध से भी पूछते रहे कि कैसे हम माने कि आपको हो गया है। और मैं ये भी नहीं कहता कि तुम्हारा पूछना अकारण। असल में दूसरे का ज्ञान दिखेगा कैसे? अंधे आदमी को कैसे समझ में आएगा कि दूसरे की आंख ठीक हो गई? मुझे कहो। अंधा आदमी कहेगा जब तक मुझे दिखाई नहीं पड़ता, ये भी दिखाई कैसे पड़ेगा कि दूसरे की आंख ठीक हो गई? बहरे को कैसे पता चलेगा कि दूसरे को सुनाई पड़ने लगा है? ये तो सुनाई पड़े तो ही सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़े तो ही दिखाई पड़ेगा। ये तुम फिक्र मत करो कि दूसरों को ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा तो तुम्हें भरोसा आ जाएगा। भरोसा तो तुम्हें तभी आएगा जब तुम्हें उपलब्ध होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम भरोसे की प्रतीक्षा मत करो कि पहले भरोसा आएगा तब हम ज्ञान की तरफ जाएंगे। तब तो तुम कभी भी ना जाओगे, क्योंकि ज्ञान में जो गया उसे भरोसा आता है, अनुभव से भरोसा आता है, और तो कोई उपाय नहीं। और जिसको तुम भरोसा कहते हो वो धोखा है, थोथा है, विश्वास है, भरोसा नहीं, आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं। मान लेते हो कि हुआ होगा, मान लेते हो कि कौन झंझट करे, मान लेते हो कि कौन विवाद में पड़े, या कि मान लेते हो क्योंकि भीतर वासना है कि कभी हमको भी हो, इसलिए मान लेते हैं कि औरों को भी हुआ होगा या होता होगा। मगर भरोसा आ नहीं सकता। कैसे आएगा? जिस आदमी ने मधु का स्वाद नहीं लिया, लाख लोग कहते रहे कि बहुत मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है, उसे कैसे भरोसा आएगा? और जो आदमी मधु को लेने गया था और उल्टा मधु तो मिला नहीं, मधुमाखियों ने चीथ डाला, उसको तुम भरोसा दिलवाओगे कि मधु बड़ा मीठा? वो कहेगा क्षमा करो, अब और ना उलझाओ। एक दफा झंझट में पड़ गया तो सारा शरीर सूज गया था, दिनों तक घर बिस्तर में पड़ा रहा। मुझे तो एक ही अनुभव आता है कि बड़ा कड़वा है। मधु का स्वाद तो मधुमक्खी के डंक का स्वाद ही उसे मालूम होगा। लाख कोई तुमसे कहे कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो रहा है, तुम कहोगे हमें तो कंकड़ पत्थर वृक्ष इत्यादि दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा जितना तुम देख सकते हो। दूसरे की तो चिंता ही मत करो, अपनी चिंता करो, तुम्हें हुआ या नहीं। शायद बात कुछ और है, तुम कह कुछ और रहे हो। तुम्हारे भीतर ये बात खल रही है कि मुझे हुआ नहीं। अगर ये पक्का हो जाए कि किसी को भी नहीं हुआ तो निश्चिंतता हो कि कोई हम ही अकेले नहीं खो रहे, सभी खो रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के घर में आग लग गई, सारा पड़ोस जल गया। मैं उससे पूछा कि नसरुद्दीन बड़ा बुरा हुआ? उसने कहा कुछ खास बुरा नहीं हुआ। उसका मामला क्या? उसने कहा अपना क्या जला, पड़ोसियों का देखो, अपने पास था ही क्या? झोपड़ा था जल गया, पड़ोसियों के महल जल गए। आज ही तो मजा आया कि अपने पास झोपड़ा था, अच्छा हुआ। सदा तो ये पीड़ा रहती थी कि इनके पास महल है और अपने पास झोपड़ा है। आज सुख मिला कि अपने पास झोपड़ा और इनके पास महल। जला तब पता चला कि बड़ा मजा आया, प्रभु की बड़ी कृपा है। आदमी दूसरे से सोचता है। तुम्हें पता चल जाए कि किसी को नहीं हो रहा, तुम निश्चिंत हो गए। रोज तुम अखबार पढ़ लेते हो, देखते हो कितनी जगह डांके पड़े, कितने लोग मारे गए, कितना युद्ध हुआ, कितनी चोरियां हुई, कितने लोग बेईमानी कर रहे हैं, कितने लोग पत्नियों को ले भागे किसी की। तुम कहते हो हम ही भले करते हैं थोड़ा बहुत, मगर इतना थोड़ी। चित्त में बड़ी शांति मिलती, सांत्वना होती। तुम कहते ये रहे हो कि पता चल जाए कि दूसरों को हुआ,
तो आस्था आए, भरोसा आए। नहीं, तुम ये जानना चाहते हो कि किसी को ना हुआ हो, कहीं भूल चूक से किसी को हो ना गया हो। किसी को भी नहीं हुआ है तो निश्चिंत होकर फिर चादर ओढ़ के सो जाएं कि कोई हम ही नहीं भटक रहे, सारी दुनिया भटक रही, कुछ अड़चन नहीं। तुम अगर मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूं कि सबको हो गया है, सबको था ही। और सबसे मेरा मतलब ये नहीं कि जो यहां है, कहीं भी जो है, परमात्मा सबको मिली हुई संपदा है। तुम पहचानो या न पहचानो, तुम उपयोग करो ना उपयोग करो, तुम पर निर्भर है। तुम्हारे भीतर हीरा पड़ा है, टटोलो न टटोलो, बहुत जन्मों तक न टटोला तो शायद भूल भी जाओ, मगर इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे एक छोटी सी कहानी कहना चाहता। एक बादशाह ने अपने दरबारी मसखरे को खुश होकर पुरस्कार में एक घोड़ा दिया। घोड़ा बड़ा मरियल और कमजोर था, चल भी सकेगा ये भी संदिग्ध था। मसखरा तो मसखरा ठहरा, उसने सम्राट से तो कुछ न कहा, छलांग मार के घोड़े पर सवार हो गया और एक और चलने की कोशिश करने लगा या घोड़े को चलाने की कोशिश करने लगा। बादशाह ने आवाज देकर पूछा, बड़े मियां कहां चल दिए? उसने कहा, हुजूर जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा हूं। पर सम्राट ने कहा, आज तो सोमवार है। उसने कहा, ये घोड़ा जुम्मे तक भी पहुंच जाए मस्जिद तो बहुत, अभी से चले तो ही पहुंच पाएंगे, और मस्जिद 2 कदम पर है। घोड़े घोड़ों की बात है, कौन पहुंचा नहीं पहुंचा इसकी फिक्र छोड़ो, घोड़े घोड़ों की बात है। मस्जिद 2 कदम पर थी, मैं तुमसे कहता हूं 2 कदम पर भी नहीं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर है, और कल पहुंचोगे ऐसा भी नहीं है, घड़ी भर बाद पहुंचोगे ऐसा भी नहीं, तत्क्षण, इसी क्षण। जैसे बिजली कौन जाए ऐसी क्रांति होती। आंख बंद करके तुम अगर भीतर देखो तो अभी पहुंच गए, इसी क्षण पहुंच गए। कल पर टालने का प्रश्न ही नहीं है। जनक को हुआ, तुम्हें हो सकता है, क्योंकि जनक से रत्ती भर भी तुम में कमी नहीं है। मुझे हुआ, तुम्हें हो सकता है, क्योंकि मुझसे रत्ती भर भी तुम में कमी नहीं है। और अगर नहीं हो रहा है तो याद रखना, तुमने कहीं गहरे में निर्णय कर रखा है कि अभी होने नहीं देना है। शायद न होने में तुम्हारा कुछ न्यस्त स्वार्थ है, शायद न होने में तुम अभी सोचते हो थोड़ा और रस ले लें, थोड़ा और टटोल लें, शायद संसार में कुछ हो। ये तो फिर कभी भी कर लेंगे। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं अभी तो जिंदगी पड़ी, ध्यान करना जरूर है लेकिन आखिर में कर लेंगे, अभी बूढ़े थोड़ी हो गए, जब बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। और बूढ़ा आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़े से बूढ़े को पूछो तो वो भी अभी सोच रहा है कि अभी तो दिन पड़े। मरते दम तक आदमी सोचता है अभी तो दिन है, अभी कर लेंगे। परमात्मा को टालता जाता है और सब कर लेता है। जो न करने जैसा है कर लेता है, जो करने जैसा है उसे टालता जाता है। ये तुम्हारा निर्णय, तुम मालिक हो। पाना चाहो तो अभी पा सकते हो, न पाना चाहो तो तुम्हें कोई देने वाला नहीं। जनक पा सका क्योंकि कोई अड़चन न डाली, सीधा उपलब्ध हो गए। अष्टावक्र ने कहा और उसने सुन लिया। सुनने में और अष्टावक्र के कहने में जनक ने कोई व्याख्या न की। उसने ऐसा नहीं सोचा कल करेंगे, उसने ऐसा नहीं सोचा कि पता नहीं ठीक हो या ना हो, उसने ऐसा भी नहीं सोचा कि ये हो भी सकता है, ये संभव भी है। अनूठा प्रेम रहा होगा जनक को,
उसके भीतर अष्टावक्र के प्रति अपूर्व भाव का जन्म हुआ होगा। अष्टावक्र की मौजूदगी पर्याप्त प्रमाण रही होगी और उसने कोई प्रमाण न मांगा। यही तो अर्थ है शिष्य होने का। गुरु की मौजूदगी प्रमाण हो और कोई प्रमाण न मांगा जाए। अगर तुमने और कोई प्रमाण मांगा तो तुम शिष्य नहीं हो, विद्यार्थी हो सकते हो। शिष्य का इतना ही अर्थ है कि तुम प्रमाण हो, तुम्हारी मौजूदगी प्रमाण है। तुम्हें हो गया, आ गया, तुमने कहा, बात हो गई। हम पूरी तरह सुन लेते, हम रत्ती भर इसमें इधर उधर डमाडोल ना होंगे। लेकिन कुछ कहा जाता है, कुछ तुम सुन लेते हो। तुम जो सुनना चाहते हो वही सुन लेते हो। ऐसा हुआ, सड़क दुर्घटना में चंदूलाल को घातक चोटें आई। एक कार वाले ने उन्हें अपनी कार में डाला और पास ही के एक निर्जन से स्थान पर छोड़ के आगे बढ़ गया। एक तो चोटें खाया हुआ आदमी, जब इस कार वाले ने उन्हें अपनी कार में डाला तो वो थोड़ा हिम्मत बढ़ी उसकी, और जब वो एक एकांत स्थान में इन्हें छोड़ के आगे बढ़ गया तो चंदूलाल भी बहुत चकित हुए कि मामला क्या है। बोलने तक की हिम्मत ना थी, जीवन ऊर्जा बिल्कुल क्षीण हो गई, खून बहुत बह गया। छानबीन के दौरान अदालत में उस आदमी को भी बुलाया गया। वह आदमी था मुल्ला नसरुद्दीन। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि बड़े मियां, जब तुम्हारे पास इतना समय नहीं था कि घायल को अस्पताल तक ले जा सकते, तो उसे एक निर्जन स्थान तक लाकर छोड़ने का क्या आशय था? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, हुजूर, वजह यह थी कि घटना स्थल के सामने लगे बोर्ड पर मेरी नजर पड़ी तो उस पर लिखा था, मौत को सड़क से दूर रखी। तो मैंने कहा, जो मुझसे बन सके वो करना चाहिए। ये आदमी मरने को था और सड़क तो मौत होती। ये सोच के मैंने मौत को सड़क से दूर रख दिया। एकांत स्थान पर छोड़ के मैं अपने घर गया। घंटा भर लगा हुजूर। सड़कों पे ऐसे ऐसे बोर्ड लगे हैं। आदमी वही पढ़ लेता है जो पढ़ना चाहता है। आदमी अपने को पढ़ लेता है, आदमी अपने को सुन लेता है, आदमी अपनी व्याख्या निकाल लेता है। तुम जब सुन रहे हो, सुन कहां रहे हो और हजार काम कर रहे हो। मन में न मालूम कितने विचार चल रहे हैं। उन विचारों के तरंगों को पार करके मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो पहुंच पाएगा? तुम पहुंचने नहीं देते। तुम हजार हजार बीच में पर्दे खड़े किए हो। उनसे छन छन के जब किसी तरह बात पहुंचती तो इतनी बदल जाती कि किसी काम की नहीं रह जाती, उससे कोई क्रांति नहीं घटती। दवा इतने जल में मिल जाती तो उसका सारा असर खो जाता। सुनने का अर्थ है, जब अष्टावक्र कहते हैं श्रवण मात्रेण, तो उनका अर्थ है ऐसे सुनो जैसे तुम्हारे भीतर एक भी पर्दा नहीं है। हृदय को खोल के सुनो। जैसा प्यासा पानी को पीता है ऐसा गुरु को पी जाओ तो घटना घटती, और तब जनक जैसी घटना घट जाती। आज जनक का अंतिम सूत्र है। इस अंतिम सूत्र में जनक आखिरी ऊंचाई लेते। शिष्य जिस आखिरी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जहां पहुंच के शिष्य शिष्य नहीं रह जाता और गुरु में लीन हो जाता है। जो भी वो कह रहे हैं वो वही है जो अष्टावक्र ने कहा था, फिर भी पुनरुक्ति नहीं। कह तो वही रहे हैं जो अष्टावक्र ने कहा था, लेकिन अपने प्राणों में उसे पुनरुज्जीवन दिया है। उन शब्दों में अपने प्राण डाल दिए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। वो जो गुरु का है वो गुरु को ही दे रहे हैं, कुछ नया नहीं है, लेकिन मुर्दा नहीं दे रहे, उसे जीवंत करके दे रहे हैं। ऐसा ही समझो कि एक प्रेमी अपनी प्रेयसी को गर्भिष्ठ कर देता है।
तो प्रेमी से नव जीवन का अंकुर प्रेसी में जाता है। फिर प्रेसी 9 महीने के बाद उसी अंकुर को नए नए जीवन, नई नई महिमा से भर के वापस लौटाती है। प्रेमी पहचान भी ना सकेगा ये वही बीज है जो प्रेमी ने दिया था। वो बीज तो बड़ा छोटा था और वो बीज तो कोई बहुत जीवंत न था। अपने आप रहता तो घड़ी 2 घड़ी में मर जाता, 2 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकता था। वीर अणु 2 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकता। बड़ी छोटी सी उसकी जीवन लीला है और बड़ी धीमी सी ऊर्जा है, जरा सी ऊर्जा है। जरा सी ऊर्जा दी थी, प्रेसी ने उसे संभाला। वो जरा सी ऊर्जा विराट ऊर्जा बनी। एक नए बच्चे, एक नए अतिथि का आगमन हो गया। और जब प्रेमी अपने बच्चे को देखता है तो भरोसा भी नहीं कर सकता कि ये बच्चा किसी दिन मेरे ही भीतर से एक बीज के रूप में गया था। वही है और फिर भी वही नहीं है। वही है बहुत होकर वही है, वही है और विराट होकर वही है। प्रेसी ने वही का वही नहीं लौटा दिया है। एक सम्राट अपने बेटों में तय करना चाहता था किसको राज्य का मालिक बनाऊं, तो उसने अपने बेटों को एक एक बोरे फूलों के बीज दिए और कहा तुम संभाल के रखना। मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं, वर्ष लगे 2 वर्ष लगे, जब लौटूंगा तब ये बीज मैं तुमसे वापस चाहता हूं, संभाल के रखना। इस पर तुम्हारा भाग्य निर्भर है, क्योंकि जो व्यक्ति इन बीजों को ठीक से सम्यक रूप में लौटा देगा वही मेरे राज्य का मालिक होगा। तीनों बेटे बड़े विचार किए, बड़े हिसाब लगाए। एक बेटे ने सोचा कि कहीं खो जाएं, कहीं गुम जाएं, चोरी चले जाएं, कुछ हो जाए, झंझट हो जाए तो राज्य गमा बैठूंगा। तो उसने तिजोरी में बीज बंद करके खूब बड़े ताले लगा के कुंजियां संभाल के रख ली। होशियारी तो दिखाई, लेकिन कई दफा होशियारी बड़ी मूर्खतापूर्ण हो जाती। अब बीज तिजोरियों में बंद नहीं किए जाते। बीज सड़ गए जब तक बाप आया। जब निकाला तो वहां से बदबू निकली। बीज तो निकले नहीं, राख का ढेर निकला और सड़ांध और बास। जो फूल बन सकते थे वो दुर्गंध बन गए, जो सुगंध बन सकते थे वो दुर्गंध बन गए। एक अर्थ में लड़के ने बचाया, लेकिन अकल ना थी, समझ ना थी। दूसरे लड़के ने सोचा कि झंझट का काम है बीजों को घर में रखना, पता नहीं कब लौटे कब न लौटे, इनको बाजार में बेच दो, पैसा संभाल के रख लो, जब बाप आएगा बाजार से फिर बीज खरीद के दे देंगे। ये दूसरे से थोड़ी ज्यादा बुद्धिमानी थी, लेकिन फिर भी बहुत बुद्धिमानी ना थी। बीज तो उसने बेच दिए, पैसे संभाल के रख लिए। पैसे संभाल के रखना सदा आसान है, इसलिए तो लोग पैसे को इतना संभाल के रखते हैं और सब बेच देते, पैसे को संभाल के रख लेते, क्योंकि पैसे में सभी कुछ संचित है। जब मौका होगा खरीद लेंगे, फिर खरीद लेंगे। तुम्हारी जेब में 1 रुपया पड़ा है, बहुत सी चीजें पड़ी। अभी चाहो तो एक आदमी आके सिर पे मालिश करे, वो भी तुम्हारी जेब में पड़ा है। अभी चाहो तो 1 गिलास दूध आ जाए, वो भी तुम्हारी जेब में पड़ा है। 1000 काम हो सकते हैं 1 रुपए से, सब विकल्प मौजूद है। अब इतनी चीजें अगर तुम जेब में रख के चलो तो बड़ी मुश्किल होगी कि एक चंपी वाली को भी जेब में रखे हैं, दूध की बोतल भी धरी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, चल ना पाओगे, जिंदगी दूभर हो जाएगी। 1 रुपया पड़ा, उसमें कई चीजें पड़ी, जब जैसी जरूरत हुई उपयोग कर लिया। चौपाटी पहुंच गए, चंपी करवा ली, कि दूध पी लिया, कि गरीब को दान दे दिया, कुछ भी हो सकता है। रुपए में 1000 विकल्प की संभावना, रुपए में बड़ी स्वतंत्रता है। तो उसने सोचा कि बीज कभी भी खरीद लेंगे, बीज की क्या दिक्कत है, रुपए संभाल के रख लिए। लेकिन बाप जब आया तो वो भागा बाजार। बाप ने कहा कि नहीं, जो मैंने दिए थे वही वापस चाहिए। ये तो शर्त ही थी कि जो दिए थे वही वापस। ये तो बात ही ना थी कि तू इनको बेचेगा खरीदेगा, ये तो तूने मेरी अमानत को सुरक्षित ना रखा। तीसरे बेटे ने सोचा कि बीज कोई वस्तु थोड़ी है, बीज तो संभावना है। समझो, बीज कोई वस्तु नहीं है, बीज तो एक प्रक्रिया है, बीज तो एक संभावना है, फूल होने की एक यात्रा है। बीज तो एक तीर्थ यात्रा है, एक प्रोसेस।
बीज कोई चीज नहीं है, कंकड़ एक चीज है, क्योंकि कंकड़ ना बढ़ता ना बड़ा होता, ना कुछ हो सकता, जो होना था हो चुका है। कंकड़ मुर्दा है, बीज जीवंत है, जीवन की प्रक्रिया है। उसने सोचा जीवन की प्रक्रियाओं को तिजोरियों में बंद नहीं किया जाता, अन्यथा वे मर जाती, और जीवनों को बेचा नहीं जाता। बेचने में तो बड़ी निर्दयता है, तो क्या किया जाए? उसने जाके बगीचे में बीज बो दिए। जब बाप 3 साल बाद लौटा तो एक बोरे की बात, हजारों बोरे बीज थे। और जब बाप को ले जाकर उसने दिखाया, उसने कहा कि ये रहे आपके बीज। तो बाप ने कहा मैं खुश हूं, क्योंकि अगर बीज दिए जाएं तो उसका अर्थ ही यह है कि उनको बढ़ा के लौटाना। बीज का अर्थ ही यह है कि बड़ा करके लौटाना। तू मेरे राज्य का मालिक है, तेरे हाथ में राज्य दूंगा तो बढ़ेगा, फैलेगा। पहले के हाथ में तिजोरी में बंद होगा, मर जाएगा, दूसरे के हाथ में बिक जाएगा। तेरे हाथ में बढ़ेगा, समृद्ध होगा, विस्तीर्ण होगा, बड़ा होगा। तू मालिक, तू प्रक्रिया को समझा। अष्टावक्र ने जो बीज दिए हैं जनक को, जनक ने उनको जन्म दे दिया। बीज अनूठे थे और अनूठा उनसे जन्म हुआ। ख्याल करना, तुम बड़े अजीब हो। तुम कभी व्यर्थ के बीजों को तो खूब संभाल लेते हो और सार्थक बीजों को छोड़ते चले जाते हो। एक आदमी राह से जा रहा है और गाली दे देता है, तुम गाली को संभाल कर रख लेते हो जैसे कोई महामंत्र। इसको तुम वर्षों संभाल के रखोगे, इसको 20 साल बीत जाएंगे तो भी तुम ताजा रखोगे, हरी रहेगी ये बात। 20 साल के बाद भी याद में देखेगा तो गाली फिर जिंदा हो जाएगी, फिर मरने मारने का मन होने लगेगा। घाव को तुम भरने न दोगे, उखेरते रहोगे। घाव में मवाद पड़ती ही रहेगी, घाव सड़ता रहेगा, नासूर बनता रहेगा। गाली को तो ऐसा संभाल के रख लेते हो। लेकिन अगर अष्टावक्र जैसा कोई वचन देने वाला मिले, पहले तो तुम सुनते ही नहीं, सुन भी लो तो भूल जाते हो। 20 साल की बात पूछ रहे हो, 2 घंटे बाद तुम वही ना कह सकोगे जो कहा गया है। हाँ, गाली तुम 20 साल बाद भी वैसी की वैसी दोहरा दोगे, उसमें तुम्हारी कुशलता बड़ी। फिर तुम जो संभालते हो उसी से तुम्हारा जन्म होता है, वही तुम बनते हो। तो अगर जीवन के अंत में तुम कुरूप हो जाते हो, जीवन के अंत में अगर तुम बेढंगे हो जाते हो, व्यर्थ हो जाते हो, तो कुछ आश्चर्य तो नहीं। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन ने शादी की तो उसको बच्चा नहीं होता था, तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करवा लें और बंदर की ग्रंथि लगानी पड़ेगी। तो मुल्ला ने कहा कुछ भी हो, बच्चा होना चाहिए, बंदर की ग्रंथि लगवा ली। फिर बड़ा खुश हुआ और बड़ी मिठाइयां बांटी, क्योंकि पत्नी गर्भवती हो गई, और बड़े बैंड बाजे बजवाए। फिर 9 महीने भी पूरे हो गए। फिर पत्नी अस्पताल में भर्ती हुई, मुल्ला दरवाजे पर खड़ा आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा, उसका दिल धड़क रहा। डॉक्टर बाहर आया तो उसने पूछा कि डॉक्टर साहब लड़का हुआ कि लड़की? उसने कहा भाई ठहरो जरा, जो भी हुआ है छलांग मार के सीलिंग फैन पे चढ़ गया, उतरे तो पता लगाएं कि लड़का है कि लड़की। अब बंदर की ग्रंथि लगवाओगे तो तुम और ज्यादा आशा कर भी नहीं सकते। तुम्हारे जीवन में अगर सिर्फ रोग ही रोग हाथ में आता है और तुम्हारे जीवन में अगर दुर्गंध ही दुर्गंध मिलती है और दुख ही दुख मिलता है, तो कुछ आश्चर्य नहीं, सीधा साधा गणित है। तुम गलत बीजों को इकट्ठा करते हो, तुम घास पात तो इकट्ठा कर लेते हो, फूलों को नष्ट कर देते हो। जनक ने फूलों को संभाल लिया, बड़ी अपूर्व सुगंध पैदा हुई। उसी सुगंध के आज अंतिम सूत्र है। पहला सूत्र, क्वा प्रमाता प्रमाणम वा क्वा प्रमेयम क्वाचा प्रमा क्वा किंचित क्वा न किंचित वा सर्वदा विमलस्य में
सर्वदा विमल रूप मुझको कहाँ प्रमाता है और कहाँ प्रमाण, कहाँ प्रमेय है और कहाँ प्रमाण, कहाँ किंचित है और कहाँ अकिंचित है। प्रमाता का अर्थ होता है ज्ञाता, प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान के साधन जिनसे ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रमेय का अर्थ होता है जो जाना जाए ज्ञेय, प्रमा का अर्थ होता है ज्ञान। जनक कह रहे हैं कि अब न तो मुझे कुछ ज्ञान जैसा है, न मेरे भीतर ज्ञाता जैसा कुछ बचा, न कुछ ज्ञेय शेष रहा, न ज्ञान के कुछ साधन बचे। ये सारे भेद तो अज्ञान के हैं। अब तुम समझना, ये बड़ी क्रांतिकारी बात है। अगर तुम पंडितों से पूछो तो वो कहेंगे ये भेद ज्ञान के, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा। प्रमा का अर्थ होता है ज्ञान, प्रमाणिक ज्ञान का नाम प्रमा। जिससे प्रमा सिद्ध हो वो प्रमाण, जिसके ऊपर सिद्ध हो वो प्रमाता, जिसके संबंध में सिद्ध हो वो प्रमेय। ये तो ज्ञान का विभाजन, इसको तो पूरा का पूरा एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा कहते। और जनक कह रहे हैं अब ये कुछ भी नहीं बचे, न कोई जानने वाला है, न कुछ जाना जाने वाला। दो तो गए, तो अब कैसा सब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट, अब कैसा ज्ञाता और कैसा ज्ञेय, अब कौन दृष्टा और कैसा दर्शन। दो तो रहे नहीं। ये तो दो हों तो ये बातें घट सकती, जब एक ही बचा तो कौन जाने, किसको जाने, कैसे जाने, क्या जाने। ज्ञान की अंतिम घड़ी में ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। ये सूत्र का मूल है। इसलिए तो सुकरात ने अंतिम क्षणों में कहा मैं कुछ भी नहीं जानता। उपनिषद कहते हैं जो कहे मैं जानता हूं, जान लेना कि नहीं जानता, और जो कहे कि मैं नहीं जानता हूं, पकड़ लेना उसका पीछा। वहां कुछ है, उसे कुछ मिला है। लाओत्सु ने कहा है सत्य को मैं न कहूंगा, क्योंकि कहा कि चूक हो जाएगी। सत्य कहते ही झूठ हो जाता है, क्योंकि कहने में दावा हो जाता है, कहने वाला आ जाता है। तो मैं सत्य को न कहूंगा, मैं चुप ही रहूंगा, मैं मौन ही रहूंगा। तुम मेरे मौन से ही समझ लो तो ठीक। परम सद्गुरु हुआ रिंझाई, उससे एक सम्राट ने पूछा है कि मुझे कुछ मार्ग बता दें, कैसे पहुंचूं सत्य तक। तो रिंझाई चुप बैठा रहा, देखता रहा सम्राट को। सम्राट जरा बेचैन हो गया। उसने कहा महानुभाव क्या आपने सुना नहीं मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कि सत्य को पाने का कोई मार्ग बता दें। फिर भी रिंझाई चुप रहा। सम्राट ने अपने वजीर से कहा कि सज्जन सुनते हैं कि नहीं, कान वगैरह इत्यादि खराब तो नहीं? वजीर ने कहा कि नहीं, कोई कान खराब नहीं, वो बराबर सुन रहे हैं, वो उत्तर भी दे रहे हैं। सम्राट ने कहा ये कैसा उत्तर हुआ? रिंझाई ने कहा कि तुमने बात ही ऐसी पूछी है कि उसका उत्तर चुप रह के ही हो सकता है। सम्राट ने कहा मैं न समझूंगा, ये बात मैं न समझूंगा। चुप रही सूचना मेरे पकड़ में ना आएगी, तुम कुछ बोलो। तो रिंझाई ने रेत पर बैठा था, सामने ही लकड़ी उठा के लिख दिया ध्यान। सम्राट ने कहा कि कुछ और थोड़ा विस्तार करो। ध्यान बस इतना कह दिया काम हो जाएगा? तो रिंझाई ने दोबारा लिख दिया और बड़े अक्षरों में ध्यान। सम्राट ने कहा कि आपका दिमाग ठीक है, मैं पूछता हूं थोड़ा विस्तार करो। तो रिंझाई ने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया ध्यान। और जब सम्राट ने कहा कि नहीं मेरी समझ में इतने से ना आएगा, तो रिंझाई ने कहा तुम क्या मेरी बदनामी करवा कर रहोगे? अब मैं ज्यादा बोला तो फंस जाऊंगा। इतना ही काफी हो गया फंसने के लिए। चुप था तब तक सत्य के बिल्कुल निकट था। जो कह रहा था चुप से वो बिल्कुल सत्य था। फिर जब ध्यान लिखा तो कुछ तो असत्य हो गया। जब और बड़ा लिखा तो और असत्य हो गया। जब और बड़े में लिखना पड़ा तो और असत्य हो गया। अब अगर मैं बोला और विस्तार किया तो मुश्किल हो जाएगी। बुद्ध बोले हैं
अष्टावक्र बोले हैं, लेकिन ध्यान रखना उनके बोलने की सारी चेष्टा ऐसी ही है जैसे पैर में एक कांटा लगा हो तो दूसरे कांटे से निकाल देना। दूसरे कांटे का कोई मूल्य नहीं है, बस पहला कांटा निकल गया कि दूसरा भी पहले ही जैसा व्यर्थ है, दोनों को फेंक देना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे को संभाल कर रख लेंगे छाती में, मंदिर बनाएंगे दूसरे के लिए, पूजा करेंगे कि ये कांटा बड़ा अद्भुत है, इसने कांटे से बचाया। दूसरा भी कांटा है। शब्द से शब्द को निकाल लेना है ताकि पीछे निशब्द रह जाए। जनक कहते हैं, अब न कोई जानने वाला, न कोई जाना जाने वाला, न कोई प्रमाण, न कोई प्रमाण। ज्ञान गया। जब ज्ञान चला जाए तभी ज्ञान है। अब समझो, साधारण हालत तो ऐसी है कि ज्ञान तो बिल्कुल नहीं, लेकिन दावा हर एक को है कि हम जानते। तुम्हें ऐसा आदमी मिलेगा जो कहे कि मैं नहीं जानता, मूल से मूल भी यही कहेगा मैं जानता हूं। जानने का दावा कौन छोड़ता है? तुम जब नहीं भी जानते तब भी तुम जानने का दावा करते। कोई तुमसे पूछता है ईश्वर है, तुम्हें जरा भी पता नहीं, तुम्हें जरा भी खबर नहीं, तुम कहते हो हां है। तुम मरने मारने को तैयार हो जाते हो उस पर जिसका तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तुमने कभी सोचा तुम क्या कह रहे हो? मेरे गांव में एक वैद्यराज थे, उनका मेरे घर से लगाव था बहुत, और अक्सर मैं उनके वहां जाता है। उनको रस था उपनिषद वेद पढ़ने में, और वो सदा शिक्षा देते रहते कि सच बोलो, सच बोलो। मैंने उनसे पूछा एक दिन, ईश्वर है? मैं उनसे दादा कहता। मैंने कहा दादा ईश्वर है? उनका है। मैंने कहा सच बोल रहे? वो थोड़े घबराए। ईमानदार आदमी थे, छोटे बच्चे को भी धोखा नहीं दे सके। उन्होंने कहा तो फिर मैं जरा सोचूंगा। मैंने कहा सोचना क्या है? या तो आपको पता है या आपको पता नहीं है। अब इसमें सोचना क्या है? पता हो तो कह दें कि पता है, मैं मान लूंगा। पता ना हो तो कह दें कि पता नहीं। तो उन्होंने कहा झूठ तुझसे नहीं बोल सकूंगा, मुझे पता तो नहीं। तो फिर मैंने कहा अब दो में से कुछ एक तय कर लें, या तो ये सच बोलना चाहिए, ये बात आप बंद कर दें। आप निरंतर उपदेश दे रहे हैं कि सच बोलना चाहिए, और या फिर सच बोलना शुरू करें। जब मैं चलने लगा उन्होंने कहा सुन, जो मैंने तुझसे कहा किसी और को मत बताना, क्योंकि उनकी सारी प्रतिष्ठा इस पे थी। गांव भर उनको मानता, आदर देता कि वो ज्ञानी, किसी और से मत कहना। मैंने कहा ये किस प्रकार का सच हुआ? अगर आपको पता नहीं तो कह दें, कम से कम सच के तो ही पीछे चले। सच के पीछे चलने वाला शायद कभी परमात्मा तक पहुंच जाए, लेकिन झूठ परमात्मा के संबंध में जो बोल रहा है वो तो कैसे कहीं पहुंचेगा। कम से कम इतनी सच्चाई तो हो। लेकिन बहुत कठिन है। अगर तुमसे कोई पूछे तो उत्तर दिए बिना नहीं रहा जाता। एक बड़ी उत्तेजना उठती कि उत्तर दे नहीं है, क्योंकि नहीं तो लोग समझेंगे कि तुम जानते नहीं हो। और ध्यान रखना, अज्ञानी दावा करता है ज्ञान का, और ज्ञानी कोई दावा नहीं करता। अज्ञानी ही दावा करता है, ज्ञानी का दावा नहीं, ज्ञानी दावेदार नहीं। इसलिए बुद्ध चुप रह गए। जब लोगों ने पूछा ईश्वर है तो बुद्ध चुप रह गए। हिंदुस्तान के पंडितों ने यह घोषणा की कि बुद्ध को पता नहीं, इसलिए चुप है। हिंदुस्तान के पंडितों ने बुद्ध के धर्म को उखाड़ के फेंक दिया, ब्राह्मणों ने टिकने न दिया, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी सहूलियत की बात मिल गई। लेकिन उनको पढ़ना चाहिए अष्टावक्र को, सुनना चाहिए जनक के वचन, उन्हें अपने उपनिषदों में ही खोज करनी चाहिए। बुद्ध जो व्यवहार कर रहे थे चुप रह के, वो शुद्धतम उपनिषद का व्यवहार है। उन्होंने नहीं उत्तर दिया, क्योंकि बुद्ध ने जाना जो भी उत्तर दिया जाएगा गलत होगा। उत्तर मात्र में ये दावा आ जाएगा कि मैं जानता हूं, हां कहूं या ना कहूं। मैं कहां, जानना कहां।
जानने को शेष क्या, ऐसी परम शून्यता की जो दशा है। और तब जनक कहते कहां किंचित और कहां अकिंचित। अब ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा जानता हूं और थोड़ा नहीं जानता, कहां किंचित कहां अकिंचित। इस बात को भी समझना। तुम कई दफा किसी से कहते हो कि मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, तुमने शायद कभी विचार नहीं किया प्रेम भी बहुत और थोड़ा हो सकता है। प्रेम होता है या नहीं होता ये बात समझ में आती, लेकिन थोड़ा और ज्यादा कैसे होता है? प्रेम थोड़ा और ज्यादा कैसे हो सकता है? शायद तुमने बहुत सोच विचार के नहीं बात कही, शायद तुमने बहुत होशपूर्वक नहीं कही। ये तो ऐसे हुआ कि कोई आदमी एक लकीर खींच दे और कहे कि ये आधा वर्तुल है। आधा वर्तुल नहीं होता, वर्तुल तो तब होता है तब पूरा ही होता है। अगर आधा है वर्तुल तो वर्तुल नहीं है, लकीर ही है, कुछ और होगा, वर्तुल नहीं है। शून्य आधा थोड़ी होता है, कम ज्यादा थोड़ी होता है। पूर्ण भी कम ज्यादा थोड़ी होता है, पूर्ण ही होता है। जीवन में जो परम मूल्य हैं उनके खंड नहीं होते। इसलिए जनक कहते हैं कहां किंचित और कहां अकिंचित। अब ना तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने थोड़ा पाया, ना मैं ये कह सकता हूं कि मैंने ज्यादा पाया। तुलना, सापेक्षताएं, मात्राएं सब खो गई। एक गुणात्मक रूपांतरण हुआ, एक क्रांति हुई है। पुराना सब गया, उससे जरा भी संबंध नहीं रहा। और जो नया हुआ है वो इतना नया है कि उसको पुरानी भाषा में ढाला नहीं जा सकता। पुराने और नए में सारे संबंध विच्छिन्न हो गए, सातत्य टूट गया है। एक ही बच रहता है। इसलिए ज्ञान के द्वैत के संबंध विलीन हो जाते हैं। झुका हर माथ है तब तक तुम्हारा साथ है जब तक। सिद्धि हो तुम, शक्ति भी हो, त्याग भी, आसक्ति भी हो। वंद ना हो, बंध भी हो। गीत हो तुम, गद्य भी हो। अभय हूं शीश पर मेरे, तुम्हारा हाथ है जब तक। गान हो तुम, गे भी हो। प्राण हो तुम, प्रेय भी हो। सिद्धि हो तुम, साधना भी। ज्ञान हो तुम, गे भी हो। राग हो तुम, रागिनी भी। दिवस हो तुम, यामिनी भी। क्यों डरूं मैं घन तिमिर से, कृपा का प्रात है जब तक। ध्यान हो, ध्यातव्य भी हो। कर्म हो, कर्तव्य भी हो। तुम्ही में सब समाहित है। चरण हो, गंतव्य भी हो। दान हो तुम, याचना भी। तृप्ति हो तुम, कामना भी। अमर बनकर रहूंगा मैं, तुम्हारा गात है जब तक। एक ही बच रहता। भक्त उस एक को कहता है भगवान, प्रेमी उस एक को कहता परमात्मा, ज्ञानी उस एक को कहता शून्य, पूर्ण, सत्य। जनक की भाषा, ज्ञानी की भाषा, ये जो मैंने गीत कहा ये भक्त की भाषा है। भक्त अपने को डुबा देता, परमात्मा को बचा लेता। ज्ञानी स्वरूप को बचा लेता और सब डुबा देता। इसलिए इन वचनों से घबराना मत, क्योंकि ये ज्ञानी के वचन हैं। इनमें धीरे धीरे परमात्मा भी खो जाएगा और अंतिम घड़ी में गुरु भी खो जाएगा, रह जाएगा शुद्ध चिन्ह मात्र। मगर ये वही दशा है जिसको भक्त भगवान की अवस्था कहता है, भगवत्ता कहता है। सर्वदा क्रिया रहित मुझको कहीं न विक्षेप है और कहीं न एकाग्रता है। कहां बोध है और कहां मूढ़ता है, कहां हर्ष और कहां विषाद। क्वा विक्षेपा, क्वा चैकाग्र्यम, क्वा निर्बोधा, क्वा मूढ़ता, क्वा हर्षा, क्वा विषादो व सर्वदा निष्क्रियस्य में। मैं सदा क्रिया रहित हूं, मुझ क्रिया रहित में अब कोई भी क्रिया नहीं है, एकाग्रता तक की क्रिया नहीं है। तो ज्ञान कैसे हो? मुझ निष्क्रिय में अब कोई विक्षेप नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई तरंग नहीं है, तो बोध कैसे हो? मगर ध्यान रखना, जनक कह रहे हैं कि न तो मैं ज्ञानी हूं और न मैं मूढ़ हूं, क्योंकि मूढ़ और ज्ञान
ज्ञानी होना एक साथ चलते हैं, अज्ञानी होना और ज्ञानी होना एक साथ चलते हैं। इसलिए जहां सुकरात ने कहा है कि मैं अज्ञानी हूं, वहां जनक का वचन एक कदम और ऊपर जाता। पहले सुकरात मानता था मैं ज्ञानी हूं, फिर उसने माना कि मैं अज्ञानी हूं। ये पहले से तो ऊपर गई बात, लेकिन जनक एक कदम और ऊपर जाते हैं। वो कहते हैं मैं अज्ञानी हूं, ये भी कैसे कहूं। जानने को कुछ नहीं बचा तो ना जानने को भी कुछ नहीं बचा। ज्ञान और अज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए न तो मैं कह सकता हूं कि मैं बोध को उपलब्ध हुआ हूं, न मैं कह सकता हूं मैं मूढ़ हूं। दोनों गए, दो गए। जो बचा है वो निर्विशेष है, विशेषण शून्य है, निराकार है। अब उसके ऊपर कोई भी नाम नहीं थोपा जा सकता, अब उसे कोई रूप नहीं दिया जा सकता, अब उसका कोई भी क्लासिफिकेशन, किसी भी कोटि में उसे रखने का उपाय नहीं है। सर्वदा निर्विचार रूप मुझको कहां यह व्यवहार है और कहां वह परमार्थता है, अथवा कहां सुख है कहां दुख है। क्वा चैव व्यवहारो व क्वा चा सा परमार्थता, क्वा सुखम क्वा चा वा दुखम, निर्विमर्शश में सदा। मुझ निर्विचार रूप में, निर्विमर्शश में सदा, जहां कोई विचार और विमर्श नहीं उठता, जहां सब शून्य और शांत हुआ है, जहां झील पर एक भी तरंग नहीं रही, झील बिल्कुल विश्रांत हो गई, शांत हो गई, अपने में लीन बैठा हूं। ऐसी इस शून्य की दशा में, जिसको ज़ेन फकीर नो माइंड कहते, चित्त मुक्ति की दशा, जिसको कबीर ने अमनी दशा कहा है, नानक ने उन्मनी दशा कहा है। मन से मुक्त हो गई जो दशा। जब तक मन है तब तक तरंग है। मन एक तरह की तरंगायत अवस्था है। मन का अर्थ है झील पर बहुत लहरें उठ रही, ना मन का अर्थ है सब लहरें शांत हो गई, झील बिल्कुल दर्पण की तरह मौन हो गई, जरा भी तरंग नहीं होती, सतह कपती ही नहीं, अकंप हो गई। ऐसी जो मेरी निर्विचार रूप दशा है, इसमें कहां व्यवहार और कहां परमार्थ। समझना, व्यवहार और परमार्थ शब्द दार्शनिकों के शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं। दार्शनिक कहते हैं जगत व्यवहार रूप से सत्य है और परमार्थ रूप से असत्य है। परमात्मा परमार्थ रूप से सत्य है और व्यवहार रूप से असत्य है। ये दार्शनिक तरकीब है जिससे दो विपरीत को मिलाने की चेष्टा की जाती। जैसे पश्चिम में एक विचारक हुआ बर्कले, उसने घोषणा की, ठीक शंकर जैसी घोषणा की कि जगत माया है, वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है, विचार ही का अस्तित्व है, वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं। वो डॉक्टर जॉनसन के साथ घूमने गया था। रास्ते पर उसने उनसे कहा कि मैं किताब प्रकाशित कर रहा हूं, उसमें मैंने ये सिद्ध किया है कि वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल विचार का अस्तित्व है। डॉक्टर जॉनसन तो जिद्दी किस्म का आदमी था, उसने एक पत्थर उठा के और बर्कले के पैर पे दे मारा। लहू लुहान हो गया पैर, खून बहने लगा और बर्कले उसे पकड़ के बैठ गया और जॉनसन हंसने लगा। उसने कहा वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस पत्थर के कारण चोट कैसे लगी, खून कैसे बहा? बर्कले कोई उत्तर न दे सका। बर्कले ने पश्चिम में नई नई ये बात कही थी, उसको पूरब का कुछ पता नहीं था। पूरब में ये बहुत पुरानी बात है, इसके उत्तर बहुत खोज लिए गए। बौद्ध भी ऐसा ही कहते हैं कि जगत सत्य नहीं है, जैसा शंकर कहते हैं। वस्तुतः शंकर जो कहते हैं वो प्रच्छन्न रूप से बौद्धों की ही बात है, उसमें कुछ नया नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक बौद्ध भिक्षु को एक सम्राट ने पकड़ लिया और उसने कहा कि मैंने सुना है कि तुम कहते हो जगत असत्य सिद्ध करना होगा। उसने कहा कि सिद्ध कर देता हूं। उसने बड़े तर्क दिए और जगत को असत्य सिद्ध किया जा सकता है। समझो कि तुम यहां मेरे सामने बैठे हो, कैसे सिद्ध करें कि तुम असत्य हो? उस दार्शनिक ने कहा कि रात सपने में भी मैं देखता हूं कि लोग सामने बैठे, सुबह जाग के पाता हूं कि नहीं। तो अभी भी क्या पक्का है कि लोग बैठे ही हों
अभी भी क्या पक्का है कि सुबह जाग के मैं नहीं पाऊंगा कि असत्य नहीं। च्वांग-त्सू ने कहा, रात मैंने सपना देखा कि मैं तितली हो गया। फिर सुबह उठ के मैं बड़ा चिंतन करने लगा, विचार करने लगा कि तो बड़ी उलझन हो गई। अगर च्वांग-त्सू रात में तितली हो सकता है तो तितली सो गई हो और सपना देखती हो कि च्वांग-त्सू हो गई, ये भी हो सकता है। फिर कोई कभी अपने से बाहर तो गया नहीं। मैं अपने भीतर बैठा हूं, तुम अपने भीतर बैठे हो। तुम्हें तो मैंने कभी देखा नहीं। मेरे भीतर मस्तिष्क में कुछ प्रतिबिंब बनते हैं, उन्हीं को देखता हूं। वो प्रतिबिंब सच भी हो सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं, सपने में भी बन जाते हैं। 3 डायमेंशनल फिल्म देखते हो? जब पहली दफा 3 डायमेंशनल फिल्म लंदन में चली तो एक घुड़सवार आता है दौड़ता हुआ और एक भाला फेंकता है। वो पहली 3 डायमेंशनल फिल्म थी। लोग एकदम झुक गए। वो जो हॉल में बैठे हुए लोग थे, भाला को निकलने के लिए उन्होंने जगह दे दी, एकदम दोनों तरफ झुक गए क्योंकि भाला कहीं छिप जाए। तब उनको ख्याल आया, अरे हम फिल्म देख रहे हैं, झुकने की क्या जरूरत थी। लेकिन चूक हो गई। वो भाला जो नहीं था बिल्कुल लग गया कि जैसे है। उस दार्शनिक ने बड़े तर्क दिए और सम्राट ने कहा सब ठीक है, लेकिन सम्राट भी डॉक्टर जॉनसन जैसा रहा होगा। उसने कहा अपना पागल हाथी ले आओ। उसके पास एक पागल हाथी था, वो पागल हाथी ले आया गया। उसने पागल हाथी छुड़वा दिया इस दार्शनिक के पीछे, भिक्षु के पीछे। भिक्षु भागा, चिल्लाए और वो पागल हाथी उसके पीछे चिंगाड़े और भागे और बड़ा शोरगुल मच गया। और राजा के महल के आंगन में हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई और राजा छत पे खड़े होकर देख रहा और हंस रहा है। और वो उससे कहने लगा, आप बोलो, अगर सब असत्य है तो ये हाथी भी असत्य है, इतने लोग चिल्ला क्यों रहे? वो कहने लगा, मुझे बचाओ, फिर पीछे बात करेंगे, पहले तो इस हाथी से बचाओ। हाथी ने उसे अपनी सूंड में लपेट लिया, बामुश्किल उसे छुड़ाया गया। वो कप रहा है, रो रहा है। छुड़ा के जब उसे लाया गया और सम्राट ने कहा, आप बोलो। उसने कहा, महाराज, मेरा रोना, मेरा चिल्लाना सब असत्य है, माया मात्र। आपका मुझ पर दया करना, मुझे बचा लेना, हाथी का मुझे पकड़ना, फिर महावत का मुझे छुड़ा देना, सब असत्य। बर्कले को ये पता नहीं था क्योंकि वहां नई नई बात वो कह रहा था। भारत में तो बहुत पुराने दिन से लोग कह रहे हैं। लेकिन जो असत्य कहा जाता है, माया कही जाती है, वह भी है तो किसी तरह है। सपने ही सही, सपने जैसी ही सही, मगर सपना भी तो है। तो इस सपने को कहते हैं व्यवहारिक सत्य। आभास होता है, वस्तुता नहीं है। और परमात्मा को कहते हैं आभास भी नहीं होता उसका और वस्तुता है। जब कोई समाधि में जागेगा तब परमात्मा को जानेगा और संसार खो जाएगा। जिससे रोज तो होता है, रोज रात तुम सोते हो, ये पहाड़, पत्थर, वृक्ष, पशु, पक्षी, पति, पत्नी, बेटे सब खो जाते, इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। और सपने में नए बेटे और नई पत्नियां और नए मकान और नए काम शुरू हो जाते, उनका अस्तित्व हो जाता। सुबह जाग के फिर उनका अस्तित्व खो जाता है, फिर पुराने पत्नी, मकान, द्वार, दरवाजा सब आ जाता है। ध्यानी कहते हैं कि ऐसा ही एक जागरण समाधि में घटित होता है जब सब विचार शांत हो जाते, परम जागरण। उस जागरण में ये जगत जो अभी दिखाई पड़ रहा है असत्य मालूम होने लगता है, आभास मात्र, प्रतीति मात्र, स्वप्नवत। और परमात्मा सत्य मालूम होने लगता है जिसका कि पहले आभास भी नहीं होता था। लेकिन जनक की बात इससे भी ऊपर जाती है। वो कहते हैं क्या व्यवहार और क्या परमार्थ। न संसार बचा है, न मोक्ष बचा है। असत्य तो गया ही गया, उसके साथ साथ सत्य भी जा चुका है, क्योंकि सत्य और असत्य एक ही तराजू के दो पलड़े थे, वो भिन्न भिन्न नहीं थे। जब झूठ ही गया तो सच कैसे बचेगा? इसे कभी तुमने सोचा? रावण को हटा दो
तो रामायण खराब हो जाएगी, बच नहीं सकती। अकेले राम से नहीं चलेगी कि तुम चला लोगे। रावण को काट दो बिल्कुल रामायण से, फिर बनाओ रामायण। या कभी रामलीला करो, रावण को हटा दो, बस बिना ही रावण के चलने दो रामलीला। तुम पाओगे चलती ही नहीं। थोड़े राम उछलेंगे कूदेंगे, करेंगे क्या? इधर उधर जाएंगे, करेंगे क्या? रावण के बिना नहीं चलती। और राम को हटा लो तो रावण भी व्यर्थ हो जाता है। साथ साथ उनकी सार्थकता है। शुभ और अशुभ साथ साथ जुड़े, सच और झूठ साथ साथ जुड़े, सुंदर असुंदर साथ साथ जुड़े, एक ही साथ उनकी सार्थकता है। लाओ त्सु ने कहा है, जब तक दुनिया में साधु हैं तब तक असाधु भी रहेंगे। बात ठीक कही। जिस दिन असाधु मिटेंगे उस दिन साधुओं को भी मिट जाना होगा। होनी चाहिए एक ऐसी दुनिया जहां न साधु हो न असाधु हो, और वहां जीवन सरल होगा, वहां जीवन परम निसर्ग को उपलब्ध होगा, वहां जीवन में तथाता होगी, ऋत होगा। न कोई साधु न कोई असाधु, न कोई राम न कोई रावण। इसको ख्याल करो। तुम्हारे साधु असाधुओं को मिटाने में लगे रहते हैं कि जो भी असाधु आए उसको साधु बनाओ, पर उनको पता नहीं कि असाधु अगर मिट जाएं तो साधु भी ना बचेंगे। उस आत्महत्या में लगे। बुरे आदमी के सहारे ही भला आदमी जी रहा है, दुर्जन के सहारे सज्जन की इज्जत है। वो जो लोग कारागृह में बंद हैं उनके कारण तुम कारागृह के बाहर हो, नहीं तो तुम बाहर कहां। वो जो लोग पागल हैं उनके कारण तुम स्वस्थ हो, जो बूढ़े हैं उनके कारण तुम जवान हो, अन्यथा तुम न रहोगे। द्वैत जब जाता है तो पूरा चला जाता है। तो जनक की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जनक कहते ऐसा नहीं है कि जब व्यवहार सत्य चला जाएगा तो परमार्थ सत्य होगा। व्यवहार गया तो परमार्थ भी गया, संसार गया तो सत्य भी गया। फिर जो शेष रह जाता है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। सर्वदा विमल रूप मुझको कहां माया है और कहां संसार है, कहां प्रीति है, कहां विरति है, कहां जीव है, कहां ब्रह्म है। सुनते हैं यह पूर्व घोषणा कि ना आत्मा न ब्रह्म, कहां जीव कहां ब्रह्म। क्वा माया क्वाचा संसारा, क्वा प्रीतिर विरति, क्वा जीवा क्वाचा तद ब्रह्म सर्वदा विमलस्य में। मुझ सर्वांग शुद्ध निर्मल हो गए में अब कहां आत्मा है, कहां परमात्मा है, कहां जीव कहां ब्रह्म। इसकी संबंध में एक बात और ख्याल मिला। गुरु शिष्य के निषेध के पहले जनक परमात्मा और आत्मा का निषेध कर देते। अभी गुरु शिष्य का निषेध नहीं किया, वह आगे के सूत्र में करीब करीब अंतिम चरण में गुरु शिष्य का निषेध होता है। तुमने कबीर का वचन सुना है, मैंने बहुत बार उसकी बात की है। गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, अब किसके चरण छू। और कबीर कहते हैं कि गुरु तुम्हारी बलहारी, कि तुमने इशारा कर दिया गोविंद की तरफ। बहुतों है कि का अर्थ ये हुआ कि कबीर ने गोविंद के पैर छुए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बहुतों ने इसका यही अर्थ किया है कि गुरु ने कह दिया कि मेरे नहीं, गोविंद के पैर छुओ। मैं तुमसे कहता हूं, यहां तक तो बात ठीक है कि गुरु ने कहा मेरे नहीं गोविंद के छुओ, मगर छुए कबीर ने गुरु के ही पैर, क्योंकि बलिहारी शब्द पर ध्यान दो। वो ये कह रहे हैं कि अब तो कैसे गोविंद के पैर छूं, अब तो तुम्हारे पैर छूंगा, क्योंकि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तुमने गोविंद की तरफ इशारा कर दिया, इसलिए धन्यवाद तुम्ही को देना होगा। तुमने गोविंद की तरफ हाथ उठा दिया, इसलिए गोविंद के पैर छुए कि गोविंद ने गुरु को बता दिया। बलिहारी। इस सूत्र के साथ आज तुम ये भी समझ लो कि जनक निषेध करने चल रहे हैं, सारी चीजें निषिद्ध होती जा रही।
परम अद्वैत की घोषणा हो रही, जहां एक और बिल्कुल एक बचेगा, एक रास्ता बचेगी। वहां इसके पहले कि वो गुरु शिष्य का निषेध करें, वो आत्मा और परमात्मा का निषेध कर देते। साधारणता तर्कयुक्त ये होता कि पहले गुरु शिष्य का निषेध हो, अंतिम घड़ी में परमात्मा और आत्मा का निषेध हो। नहीं, जनक पहले कहते हैं क्वा जीवा क्वाचा तद ब्रह्म सर्वदा विमलस्य में। इसके बाद अंतिम चरण में, आखिरी सूत्र में जाके वो कहेंगे कि अब कोई शिष्य नहीं, कोई गुरु नहीं। जिसके जीवन में परमात्मा और आत्मा का भेद गिर गया, उसी के जीवन में गुरु शिष्य का भेद गिरता है, उसके पहले नहीं। अहंकार तो बहुत दफे चाहता है कि गुरु शिष्य का भेद जल्दी गिरा दें। अहंकार तो पहले बनाने नहीं चाहता भेद। अहंकार तो कहता है शिष्य बनने की जरूरत क्या। असल में अहंकार तो गुरु बनना चाहता, शिष्य बनना ही नहीं चाहता। अगर शिष्य भी बनता है तो इसी आशा में बनता है कि चलो शायद यही रास्ता है। लेकिन ये बात तब खत्म होती जब तुम्हारे जीवन में वो परम घड़ी आ जाती जहां परमात्मा और आत्मा का भेद भी गिर जाता। उसके बाद ही गुरु और शिष्य के संबंध से यात्रा शुरू होती है सत्य की, और गुरु शिष्य के संबंध के समाप्त होने पर यात्रा भी समाप्त होती सत्य की। जो प्रारंभ है वही अंत है, जहां स्रोत है वही गंतव्य है। कहां प्रीति, कहां विरति, अपना कुछ है ही नहीं। किसको अपना कहें, किसका भोग करें, किसका त्याग करें। अपने से अतिरिक्त यहां कुछ है ही नहीं। ना घर मेरा ना घर तेरा, दुनिया तो सब रैन बसेरा। कभी एक सी दशा न रहती, पूर्वा बनकर पछुआ बहती। ऋतुएं आती जाती रहती, देह में सीता तप सहती। कहीं धूप तो कहीं छाए है, श्वास पथिक की कठिन राह है। मंजिल सिर्फ उसे ही मिलती जो तिर जाता अगम अंधेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा, दुनिया तो सब रैन बसेरा। हानि लाभ सुख दुख परिमित है, विजय पराजय भी सीमित है। जस अपजस विधि के हाथों में, जीवन मरण सभी निश्चित है। वही बनाता वही मिटाता, वही बढ़ाता वही घटाता। रीति रेखा में गति भरता, बड़ा कुशल है सृष्टि चितेरा। मंजिल सिर्फ उसे ही मिलती जो तिर जाता अगम अंधेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा, दुनिया तो सब रैन बसेरा। यहाँ कुछ ना अपना न कुछ औरों का, सब उसका, सब एक का। ये मैं तू का भेद कल्पित आरोपित, जहां मैं और तू का भेद गिर जाता और उसका अनुभव होता है जो मैं में भी मौजूद है, तू में भी मौजूद है, संबंध है। और जब तक दो है तब तक अज्ञान है। तुम ऐसा समझ लेना, द्वैत यानी अंधकार, अद्वैत यानी प्रकाश। सर्वदा स्वस्थ कूटस्थ और अखंड रूप मुझको कहां प्रवृत्ति है और कहां निवृत्ति है, कहां मुक्ति है कहां बंध है। क्वा प्रवृत्तिर निर्वित्तर्वा, क्वा मुक्ति क्वाचा बंधनम। कूटस्थ निर्विभागस्य स्वस्थस्य मम सर्वदा। मैं सदा स्वयं में स्थित कूटस्थ, मैं सदा निर्विभागस्य, कोई विभाजन में नहीं, कोई खंड में नहीं। न द्वाव, गए सब द्वंद के जाल। इतना भी कि न कुछ बंधन न कुछ मुक्ति, तभी मुक्ति। इसे तुम समझना, ये अपूर्व घोषणा है। इसका अर्थ है कि अगर तुम ठीक से समझो तो गलती कभी हुई ही नहीं है, गलती हो ही नहीं सकती, गलती होने का उपाय ही नहीं है।
अगर तुम ठीक से समझो तो पाप कभी हुआ नहीं, पाप हो ही नहीं सकता, पाप होने का उपाय नहीं, और न पुण्य हो सकता है, और न पुण्य कभी किया गया है। कर्त भाव है और तुमने कभी कुछ नहीं किया है। तुम सदा एक रस अकर्ता साक्षी हो, सिर्फ देखने वाले हो। कभी तुमने देखा कि चोरी हो रही और कभी तुमने देखा कि दान दे रहे हो, मगर दोनों हालत में तुम दृष्टा हो। न तुमने चोरी की है न तुमने दान दिया, दान भी हुआ है चोरी भी हुई है सच, पर तुमने न दान दिया है न चोरी की। इसको ख्याल में ले लेना। साधारणता धार्मिक गुरु लोगों को समझाते हैं चोरी छोड़ो दान करो, वो साधारण धर्म है, ये असाधारण धर्म है, ये धर्म की आत्यंतिक घोषणा है। तुम चोरी भी छोड़ो तुम दान भी छोड़ो तो पाप इतनी आसानी से छूटता नहीं, इतनी आसानी से कोई आदत नहीं जाती। जन्मों जन्मों में बनाई है, लाख लाख उपाय करो नहीं जाती। तुम जरा सोचो, छोटी मोटी आदतें नहीं छूटती। किसी आदमी को पान चबाने की आदत है, वो ही नहीं छूटती, और क्या तुम खाक छोड़ोगे? किसी को तमाकू। एक सज्जन मेरे पास आते थे, बंगाली सज्जन, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो मुझसे पूछते कि ये पाप कैसे छूटे, वो पाप कैसे छूटे, और जब भी वो आते तो नास अपनी नाक में भरते रहते, बैठे रहते थोड़ी थोड़ी देर में नास। मैंने उनसे कहा कि पाप इत्यादि की तो छोड़ो, पहले तुम ये नास तो छोड़ो। तुम नास के बिना न जी सकोगे? बिल्कुल नहीं जी सकता, इससे तो मुझे ताकत बनी रहती, नहीं तो सब ढीला ढीला हो जाता, सब सुस्त हो जाता। ले ली डट के नास, आगे अच्छी छींक, ताजे हो गए तो जीवन में ताजगी मालूम पड़ती है। ये न छूटेगा, ये तो बात ही मत उठाना। मैंने कहा कि अगर ये नहीं छूटना तो क्या छूटना है? आदतें नहीं छूटती साधारण, तो जन्मों जन्मों की आदतें कैसे छूटेंगी? पाप नहीं छूट सकता। और अगर कोई पापी किसी तरह पाप को छोड़ने का उपाय भी करे तो पाप पीछे के दरवाजों से प्रवेश कर जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम देते ही तब है जब निकालने का इंतजाम हो जाता है, जब वो देख लेते हैं कि कोई हर्जा नहीं, सौदा करने जैसा है। तभी चुनाव आ रहा है तो वो पार्टियों को दान देंगे, देश के हित में दान देते, कोई लोकतंत्र के हित में दान देगा, कोई समाजवाद के हित में दान देगा। सच तो ये है कि जो होशियार है वो दोनों को दान देंगे, समाजवादियों को भी और लोकतंत्रियों को भी, क्योंकि पता नहीं कौन आ जाए। होशियार तो दोनों नाव पर सवार रहता कि इंदिरा हो कि मुरारजी, दोनों को दान देगा जो आ जाए। मेरे एक मित्र है, ज्योतिषी है, उससे कहने लगे करूं, कुछ सर्टिफिकेट भी नहीं मेरे पास कि किस। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, मैंने कहा तुम चले जाओ और दो आदमी खड़े, तुम दोनों को जाके कहो कि आपकी जीत बिल्कुल निश्चित है, लिख के दे सकता हूं, तुम लिख के दे आना। उन्होंने कहा फिर पीछे फंसेंगे, तुम फिक्र छोड़ो, एक ही जीतेगा, दोनों तो जीतने वाले नहीं, जो हारा उसकी तुम फिक्र ही छोड़ देना, और वो कि तुम्हारे पीछे मुकदमे थोड़ी चलाएगा, कौन फिक्र करता है। यही हुआ, वो दोनों राष्ट्रपतियों को जाके दे आए। एक जीत गया, जो जीत गया उसके पास वो पहुंच गए बाद में, वो बड़ा प्रसन्न, उसने फोटो भी साथ उतरवा, जो भी आएगा कल ताकत में 10,000 दिया तो 10 लाख निकाल लेंगे, लाइसेंस से और 1000 उपाय। चोर अगर दे तो भी चोरी का इंतजाम पहले कर लेता है। अहंकारी अगर विनम्र भी बने तो विनम्रता में भी अहंकार को ही पोषित कर लेता है। भागने का इतना सुगम उपाय नहीं है, पाप से पुण्य में जाने का कोई उपाय नहीं है। पापी और पुण्यात्मा एक ही खेल के हिस्सेदार है, साझीदार है। परम धर्म कहता है अकर्ता, जिनके लिए गीता में कि तू निमित्त मात्र हो जा, उपकरण मात्र, जो हो होने दे।
जैसा हो वैसे ही होने दे, तू अपने को बीच में मत ला। वही अष्टावक्र का सूत्र है। कहां प्रीति, कहां विरति, कहां जीव, कहां ब्रह्म, सर्वदा स्वस्थ कूटस्थ अखंड रूप मुझको कहां प्रवृत्ति है, कहां निर्वृत्ति है, कहां मुक्ति है, कहां बंध है। उपाधि रहित शिव रूप मुझको कहां उपदेश है, अथवा कहां शास्त्र है, कहां शिष्य है और कहां गुरु है और कहां पुरुषार्थ है। ये शिखर के बिल्कुल करीब आने लगे। क्वा शिष्या क्वा चावा गुरु, क्वा चास्ति पुरुषार्थो वा निरुपाधे शिवस्व में। मैं निरुपाधि में ठहर गया, न ऐसा हूं न वैसा हूं, मैं नेति नेति में पहुंच गया। न साधु न असाधु, न पापी न पुण्यात्मा, न बुरा न भला, न आत्मा न ब्रह्म। मैं ऐसी उपाधि रहित दशा में आ गया हूं। अब यहां मेरे ऊपर कोई भी वक्तव्य लागू नहीं होता। उपाधि रहित शिव रूप मुझको कहां उपदेश। अब किससे तो मैं उपदेश लूं और किसको मैं उपदेश दूं। उपदेश में तो स्वीकार कर ली गई बात, न तो मैं ले सकता उपदेश क्योंकि दूसरा कोई है नहीं जिससे ले लूं, और न मैं दे सकता क्योंकि दूसरा कोई है नहीं जिसको मैं दे दूं। ये परम घड़ी आ रही, ये परम सौभाग्य का क्षण, जब कोई व्यक्ति ऐसी दशा में आता है जहां उपदेश देना लेना भी संभव नहीं। मुझको कहां उपदेश है अथवा कहां शास्त्र है, और जब उपदेश ही ना हो तो शास्त्र नहीं बनता। शास्त्र तो उपदेश का ही संग्रहित रूप है। फिर कोई वेद, कुरान, बाइबल, गीता कुछ अर्थ नहीं रखते। फिर कहां शिष्य कहां गुरु। और जब उपदेश ही नहीं हो सकता तो कौन होगा गुरु और कौन होगा शिष्य, ये सवाल नहीं। समझो, जनक बोल तो रहे, ये वचन तो बोल ही रहे, अष्टावक्र ने इतना लंबा उपदेश भी दिया है, और जनक भी कुछ कंजूसी नहीं कर रहे हैं बोलने में, फिर भी वो कहते हैं कहां उपदेश। तो बात कुछ समझ लेनी चाहिए। बुद्ध पुरुष बोलते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं, बुद्ध पुरुषों से बोला जाता है ऐसा कहना ठीक है। फूल खिलते हैं जैसे, सुगंध झरती है जैसे, बादल उमड़ घुमड़ के आते हैं जैसे, और वर्षा होती जैसे, बोला ही नहीं। कठिन हो जाती बात, क्योंकि बुद्ध के वचन इतने हैं, सैकड़ों शास्त्र निर्मित हुए। जितने वचन बुद्ध के हैं उतने किसी के भी नहीं। बाइबल और कुरान सब बहुत छोटी छोटी किताबें रह जाती। बुद्ध के अगर सारे वचन संग्रहित होते तो पूरा एक पुस्तकालय निर्मित होता, एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया। इतना बोले और आखिर में कहते हैं कि मैं बोला नहीं। बात फिर भी ठीक कहते हैं, बोले नहीं, क्योंकि बोलना किससे, दूसरा कोई है नहीं। लेकिन कभी कभी तुमने ऐसी घड़ी जानी है जब तुम अकेले बैठे हो और गीत गुनगुनाते हो, तब तुम किसी को कह नहीं रहे। बुद्ध से वचन निकले, झरे, जैसे झरनों से जल बह रहा, जैसे वृक्षों से फूल निकल रहे, ठीक ऐसे जैसे पक्षी गीत गुनगुना रहे, ठीक ऐसे। इसमें कुछ चेष्टा नहीं है, प्रयोजन नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। दिया जल जाएगा तो रोशनी निकलेगी, और फूल खिलेगा तो गंध भी उड़ेगी। ऐसे ही बुद्ध से वचन उड़े। ठीक वही जनक कह रहे हैं, कहां उपदेश, कहां शास्त्र, कहां शिष्य, कहां गुरु, कैसा पुरुषार्थ। किंचित न उत्तिष्ठते मम। कहां अस्ति है, कहां नास्ति है, अथवा कहां एक है और कहां दो है, इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन। मुझको तो कुछ भी नहीं प्रकाश करता है। ये आखिरी बात। गुरु शिष्य के गिर जाने के बाद कुछ बचा नहीं गिरने को, सिर्फ एक छोटा सा वक्तव्य। बहुनात्र के मुक्तेन,
अब क्या कहूं, अब कहने को कुछ भी नहीं है। न तो कुछ है और न कुछ नहीं है। न आस्तिकता का कोई अर्थ है न नास्तिकता का, न अस्ति का कोई अर्थ है न नास्ति का। क्वा चास्ति क्वा चावा नास्ति, कुछ कहने सा नहीं है। किंचित न उत्तिष्ठते मम, ये वचन बड़ा अद्भुत है। इसका अर्थ होता है कुछ भी नहीं उठता अब मुझ में। किंचित न उत्तिष्ठते मम, कोई लहर नहीं उठती, कोई तरंग नहीं उठती। सब शून्य हुआ या सब पूर्ण हुआ। अधूरे में उठाव है, पूरे में कैसा उठाव। अधूरे में गति है, पूरे में कैसी गति। आधी गागर आवाज करती, अधभरी गागर आवाज करती, पूरी भरी गागर आवाज नहीं करती, या पूरी खाली गागर आवाज नहीं करती। जहां पूर्णता है वहां आवाज नहीं, वहां शून्य है। वहां शून्य का परम संगीत है। जहां अधूरापन है वहां आवाज है। ऐसी घड़ी तुम्हारे जीवन में भी आ सकती है। तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। ऐसा परम भाव तुम्हारा भी हो सकता है, तुम पर ही निर्भर है। एक छोटी सी कहानी कहूंगा। एक संत था, बहुत वृद्ध और बहुत प्रसिद्ध। दूर दूर से लोग जिज्ञासा लेकर आते, लेकिन वो सदा चुप ही रहता। हां, कभी कभी अपने डंडे से वह सोच मत खो, मिट और पा, इस तरह के छोटे छोटे वचन। जिज्ञासुओं को इससे तृप्ति न होती थी और प्यास बढ़ जाती। वे शास्त्रीय निर्वचन चाहते थे, वे विस्तारपूर्ण उत्तर चाहते थे, और उनकी समझ में न आता था कि ये परम संत बुद्धत्व को उपलब्ध होकर भी उनके सीधे साधे प्रश्नों का उत्तर सीधे सीधे क्यों नहीं देता। ये भी क्या बात है कि रेत पर डंडे से उलट बांसियां लिखना। सुखी भागो मत जागो, बस उसके बंधे बंधाए शब्द थे। बड़े बड़े पंडित आए और थक गए और हार गए और उदास होकर चले गए। कोई उसे बोलने को राजी ना कर सका और कोई उसे ज्यादा विस्तार में जाने को भी राजी ना कर सका। लेकिन एक बात थी तो उसके पास कुछ था। ऐसी प्रतीति सभी को होती। उसके पास एक दैदीप्य प्रतिभा थी, उसके चारों तरफ एक प्रकाश था, एक अपूर्व शांति थी। उसके पास एक ठंडी शीतल लहर थी जो छूती। पंडितों तक को एहसास होता, क्योंकि पंडित तो सबसे अंधे लोग हैं इस पृथ्वी पर। उनको भी लगता कि कुछ है, कोई चुंबक दूर जहां से द छीन लिया। उसकी आंखों में कुतूहल भी नहीं था, उसके चेहरे पे जिज्ञासा भी नहीं थी, उसके सिर पे पांडित्य का बोझ भी नहीं था। वो बड़ा भोला भाला युवक था, बड़ा शांत। एक गहरी मुमुक्षा थी, जीवन को दांव पर लगाने की आकांक्षा थी, खोजी था। उसने डंडा हाथ में ले लिया और उसने भी मौन का व्रत लिया था। वो मौन ही रहता था। उसने डंडे से रेत पर लिखा, आपकी ज्योति मेरे अंधेरे को कैसे दूर करेगी। उसने रेत पर लिखा। संत ने उत्तर में रेत पर लिखा, कैसा अंधेरा, सा अंधेरा, अंधेरा है कहां, क्या तुम अंधेरे में खोए हो। वह युवक थोड़ा ठिठका और उसने फिर लिखा, क्या खो जाना वस्तुतः खो जाना है, क्या खो जाना मार्ग से वस्तुतः च्युत हो जाना है। संत ने युवक की आंखों में झांका, अनंत प्रेम और करुणा और आशीष से, और फिर रेत पर लिखा, नहीं, खो जाना भी खो जाना नहीं, बस विस्मृति मात्र। याद भर खो गई है और कुछ खो नहीं गया है। खो जाना भी खो जाना नहीं है, बस विस्मृति। अब तक तो दर्शकों की बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। यह उत्तर पढ़ के भीड़ में हंसी, नहीं, मेरी कोई इच्छा शेष नहीं।
ऐसा सुनते ही संत उठ के खड़ा हो गया, दायां पैर उठा के भूमि पर 3 बार थाप दी, फिर आंखें बंद करके सांस को रोक के मूर्तिवत खड़ा हो गया। सन्नाटा छा गया, भीड़ भी मूर्तिवत हो गई। युवक भी को समझा नहीं। इस पर युवक भूल गया कि उसने मौन का व्रत लिया और बोल उठा, यह आपने क्या किया और क्यों किया? संत हंसा और उसने पुनः रेत पर लिखा, कुतूहल इच्छा का ही एक रूप है। इस पर युवक चीख उठा, मैंने सुना है कि एक ऐसा महामंत्र से लिखा, तत्वमसि, वह तू ही है, वह मंत्र तू ही है। और क्या तू एक क्षण को भी ब्रह्म से भिन्न हुआ है? और तब उस बूढ़े संत ने अचानक डंडा उठाया और उस युवक के सिर पर दे मारा। युवक की आंखों के सामने तारे घूम गए, लेकिन वो किसी अनवर्चनीय समाधि में भी डूब गया। उसकी आंखों से अविरल आनंद के आंसू बहने लगे। पल पर पल बीते, घड़ियां बीती, दिन बीता, दिन बीते। वह युवक अपूर्व आनंद में डूबा रहा तो डूबा ही रहा। और तब तीसरे दिन बूढ़े संत ने न मालूम किस अनवर्चनीय क्षण में भूल गया कि मौन का बोले ही अनंत कृतज्ञता से बूढ़े की आंखों में देखता रहा। और तब उसने डंडा उठाकर रेत पर लिखा, केवल स्मृति लौट आई है। कौन गया था, कौन लौटा? सिर्फ स्मृति लौट आई। बस इतना ही सार सूत्र है अष्टावक्र और जनक के इस परम संवाद का। इतना ही स्मृति लौट आई है। वही है मरकजे काबा, वही है राह बुतखाना, जहां दीवाने दो मिलकर सनम की बात करते। इन 2 दीवानों की बात तुमने सुनी, प्रभु करे तुम्हें भी दीवाना बनाए, तुम्हारे जीवन में भी वह अपूर्व अमृत बरसे। और देर जरा भी नहीं है, बस स्मृति की बात है। हरिओम तत्सत। आज इतना।